जय हिंद साथियों। तो बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी केंद्र सरकार की जो योजना है वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। ऐसे में प्री प्राइमरी स्कूलों में आंगनबाड़ी एनटीटी शिक्षा मित्र के साथ साथ एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को की भी नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी और साथ ही साथ प्री प्राइमरी योजना को लेकर केंद्र सरकार ने किन नियमों के तहत सारी चीज़ें व्यवस्थित की है, ऑफिशियली लेटर के माध्यम से मैं सारी जानकारियाँ आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को लेटर की तरफ ले चलता हूं जो कहीं न कहीं बिल्कुल प्री प्राइमरी योजना के संबंध में स्पष्टीकरण पेश करेंगे। उसके बाद मैं प्री प्राइमरी के एक-एक चीज़ों को बारीकी के साथ आप लोगों के समक्ष पेश करूंगा। जी हाँ साथियों, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, ये 7 फरवरी को लेटर जारी हुआ था कि यहाँ पे आप रिंग के अंदर बिल्कुल स्पष्ट से देख सकते हैं साथियों, पत्रांक प्री प्राइमरी वार्षिक कार्य योजना बजट 2022-23 में प्री प्राइमरी के अंतर्गत जनपद में संचालित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु बजट प्रस्तावित के सापेक्ष सत्यापन के संबंध में। जी हाँ साथियों, हम सभी को पता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश का ये ऑफिशियल लेटर है और साथियों ये योजना केंद्र सरकार की है, तो धीरे धीरे हर एक प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगी। तो हम मेन मुद्दे पे आते हैं साथियों कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन्हें प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जाएगा और साथ साथ प्री प्राइमरी को और किन किन विभागों में बांटा जाएगा और कौन कौन क्लास में आंगनबाड़ी रहेंगी, किस क्लास में एनटीटी शिक्षा मित्र व किस क्लास में एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी रहेंगी, उसकी भी चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो साथियों यहाँ पे ये मुद्दा रहा और दूसरा जो लेटर है साथियों ये 10 फरवरी को जारी किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय ईसीसी क्रियान्वयन कार्यशाला आयोजित किए जाने के संबंध में। बेसिकली साथियों यह 4 दिवसीय शिक्षा मित्र ट्रेनिंग का जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था। हम सभी को पता है कि हर एक जगह जो शिक्षा मित्र हैं उनको ट्रेनिंग देके आगामी प्री प्राइमरी में नियुक्ति के लिए तैयार किया जा रहा है। तो साथियों बेसिकली ये रहा 2 लेटर जिनके प्रमाण पे, जिनके आधार पे मैं सारी जानकारियाँ आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्री प्राइमरी योजना क्या है। तो आप लोग एक सम्मानित शिक्षक साथीगण हैं सभी, चाहे आप आंगनबाड़ी हो, एनटीटी हो, शिक्षा मित्र हो या फिर एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी हो, हर एक सम्मानित जनों का कहीं न कहीं शिक्षा विभाग से काफ़ी बड़ा लगाव है। तो देखिए साथियों, जो केंद्र सरकार योजना है प्री प्राइमरी, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पे प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पे यानी कि प्ले ग्रुप, एएलकेजी और यूकेजी खोले जाएंगे। यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पे आपको पीजी देखने को मिलेगा, एलकेजी देखने को मिलेगा और यूकेजी देखने को मिलेगा। तो साथियों पीजी, एलकेजी और यूकेजी में हमारी जो आंगनबाड़ी हैं और जो एनटीटी कैंडिडेट है उनको समायोजित किया जाएगा, यानी कि पीजी, एलकेजी, यूकेजी। और इसके बाद 1 और 2 को भी प्री प्राइमरी स्तर में सम्मिलित किया गया है, स्पेशली शिक्षा मित्रों के नए नियम में संशोधन के रूप में। तो साथियों यहाँ पे आई थिंक आंगनबाड़ी और एनटीटी को पीजी, एलकेजी, यूकेजी में रखा जाएगा और उसके बाद जो क्लास 1 और 2 बचता है इसमें सबसे पहले जो हमारे सम्मानित शिक्षा मित्र हैं जो काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको रखा जाएगा। और यहाँ पे एक मुद्दा और है साथियों, टेट पास और नॉन टेट, तो ये वो एक अलग मुद्दा है, उसकी मैं एक अलग वीडियो आप लोग के साथ जैसे ही ऑफिशियली उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से चीज़ें लागू होंगी मैं वीडियो आप लोग को दे दूंगा। तो साथियों यहाँ पे 1-2 में हमारे सम्मानित शिक्षा मित्र के साथ साथ बाकी जो शेष पद बचेंगे उसमें एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को रखने का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत बनाया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे एक और बड़ी बात है कि जैसे ही आंगनबाड़ी, एनटीटी या फिर शिक्षा मित्र के साथ साथ एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी इस नए नियम के तहत समायोजित होते हैं, उन्हें एक व्यवस्थित सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छा वेतन देखने को मिल सकता है, जैसा कि प्री प्राइमरी स्तर या फिर प्राइमरी स्तर के अध्यापकों को मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी बात यही साथियों कि यह जो नियम लागू हो रहा है और आप देख ही रहे होंगे और मैंने भी साथियों ये जानकारियां लगभग कई सम्मानित शिक्षा मित्रों के आंगनबाड़ी व एनटीटी कैंडिडेट से संपर्क करने के बाद व एनआईएस से डीएलएड के और भी जो संस्था से संबंधित आला अधिकारी हैं उनके समझने के बाद, उनसे जानकारी लेने के बाद ही आप लोगों तक यह जानकारियाँ मैं साझा कर रहा हूँ। तो साथियों यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नौकरी मिलनी सभी को है, समायोजित सभी को करना है केंद्र सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति के तहत। ऐसे में इसका जो क्रियान्वयन है, इसका जो शुभारंभ है वो हो चुका है और आप यदि संपर्क करेंगे तो तमाम जो सम्मानित हमारी आंगनबाड़ी हैं उनका जो है ट्रेनिंग इस समय चल रहा है और साथ साथ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनका भी 4 दिवसीय ट्रेनिंग कई ग्रुप में कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके बाद एनटीटी जो पहले से अपने कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और साथ साथ एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे में साथियों स्पेशली
नई शिक्षा नीति के तहत और 1 अप्रैल से आपको प्री प्राइमरी की क्लासेस इसी वर्ष से देखने को मिल सकती हैं, जिसमें आपको आंगनबाड़ी को व एनटीटी कैंडिडेट को रखा जाएगा। उसके बाद शिक्षा मित्रों का नंबर आएगा और शेष जो पद बचते हैं उसमें एनआरसी डिलीट को भी लेने की प्रावधान बनाया जा रहा है नई शिक्षा नीति के तहत। बाकी साथियों, आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए और साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के साथ साथ प्री प्राइमरी स्कूलों के संबंध में यदि आप आंगनबाड़ी कैंडिडेट हैं, एनटीटी कैंडिडेट हैं, साथ ही साथ यदि आप शिक्षा मित्र के साथ साथ एनआरसी डिलीट अभ्यर्थी हैं, किसी भी तरह का संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। वैसे साथियों, यह ऑफिशियल लेटर केवल उत्तर प्रदेश का है, लेकिन यह योजना केंद्र सरकार की है, तो धीरे धीरे सभी प्रदेशों में लागू हो जाएगा। और साथ ही साथ साथियों एक वीडियो के अंत में एक आवश्यक सूचना और भी देना चाहूँगा कि एक छोटी सी अपडेट लगभग हिमाचल प्रदेश से आई थी कि वहाँ पे लगभग जो प्री प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे 70-30 का रेशियो रखा जाएगा, यानी कि जो वहाँ पे 70% एनटीटी कैंडिडेट रखे जाएंगे व 30% आंगनबाड़ी को समायोजित किया जाएगा प्री प्राइमरी में। और कहीं ना कहीं साथियों आगे की जो भी अपडेट्स होंगी लगातार मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा। और केंद्र सरकार के नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी स्कूलों में काफ़ी चीज़ें अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने हेतु बजट भी पारित हो चुका है। तो आई थिंक साथियों मैंने पूरा प्रयास किया कि प्री प्राइमरी लेवल में कौन से लेवल में कौन से कैंडिडेट फिट बैठेंगे और केंद्र सरकार की क्या योजना है, भली भांति आप समझ गए होंगे। बाकी किसी भी तरह संशय के लिए अपना कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।